राशन टास्क जो हुआ था वो तो मतलब कल ही दिखा दिया था इन लोगों ने, प्रोमो में सब कुछ दिखा ही दिया था कि कितना सर्कस किया है अविनाश ने और किसे राशन दिया किसे नहीं दिया। और क्या राशन दिया भी तो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी, हालांकि ईसा वाला चीजों को सब लोग बोल रहे हैं और मुझे भी वो ड्रामा ही लगा, क्योंकि ईसा को जरूरत नहीं था उस वो शॉल अपनी मम्मी का देने का। क्योंकि ईशा के पास तो ऐसे भी राशन भरा हुआ था और उसे पता है कि बाकी राशन जेल में जाएगा, इसके अविनाश के पास ही जाएगा, तो वो जो मांगेंगे दे देंगे। बट उसने उसे ईशा को अपना दोस्ती प्रूव करना था और देखना बताना ये था कि सामने मेरा दोस्त बैठा है तो मैं उसके लिए टास्क उसका खराब नहीं होने दूंगी, उसके लिए टास्क कर रहे हो। तो तब भी उसने उसे बस वही आटा थमा दिया, उसके बाद रोना धोना, मतलब ये एक्टिंग ही था यार। मैं आई एम नॉट एग्री विद दिस। ईशा का फुल 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 एक्टिंग था। अब बात करते हैं कि चूम वाला जो था, कोलैप्स वाला, उस पे भी मतलब जो लोग दे रहे थे उसे भी तुम नहीं दे रहे हो, तो बाकी का लोग क्यों करेंगे टास्क? तो बिग बॉस का कहना था कि ये टास्क तो बस ईशा एंड शिल्पा ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों ने क्लोज पर्सनल चीजों को बलिदान दिया है। लाइक शिल्पा जी ने अपनी बेटी और अपने हस्बैंड का फोटो सौंप दिया था, बलि चढ़ा दिया, पर बदले में क्या मिला? तो जब स्टार्टिंग में ही दो लोग खड़े होके इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर दिए और आपने कुछ नहीं दिया, तो फिर तीसरा उठ के क्यों करेगा? इसलिए मेहरा का भी जो अपना था एक, वो बहुत अच्छा था। अब करणवीर को मैं भी मेहरा बोलने लगी हूँ, चलो विवेन जब बोलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मेरा सुन, तो मैं भी मेहरा बोलने लग गई हूँ। मतलब विवेन की कहे हुए शब्द मैंने रिपीट करने लग गया है। तो वो हो गया भाई टास्क पर। राशन बड़ा बकवास वाला टास्क रहा, जो बाकी सामान बचा वहां से भी, और राशन खत्म हुआ वहां से, और वहां से ही छुपाना चुराना सब कुछ शुरू हो गया। अब देखो, एक बार एक जो हुआ अविनाश भारतीय श्रुतिका, ये तो मतलब टक्कर दिया है लड़की ने उसे, अच्छा खासा बना के दिया है बिल्कुल। क्योंकि ये बात है, घर में ना बहुत सारे कंटेस्टेंट सेफ खेल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोलना, बस अपने लिए भी, मतलब गिने चुने लोग हैं जो खुद के लिए भी बोल रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो खुद के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। तो वो उस तरह का देखा जा रहा है। पर श्रुतिका ने किसके लिए, नायरा के लिए लड़ा, एलिस ने शायद नहीं डाला। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग का एपिसोड का कुछ देख नहीं पाई थी, तो शायद एलिस ने नहीं डाला है क्या, ऐसा कुछ चल रहा है। और शहजादा भी आया था, भाई बोल दिया कि मेरे पास है कुछ चीजें, पर जो यहाँ पे लोग हैं जो मुझे पता है रिएक्शन क्या मिलने वाला है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। अब बात करते हैं जो बीच में करण एंड चुम और किन से बात करते हैं, हाँ, एक जो घर में कुछ पनप रहा है, एक साइड एंगल देखने को मिला, वो था करण एंड चुम का। क्या एक दूसरे से क्लोज आते नजर आ रहे हैं? ऐसा एपिसोड के लास्ट में भी दिखा के श्रुतिका शिल्पा जी से मिलकर बात कर रही थी और दोनों हंस रहे थे, फिर बोला कि एज डिफरेंस है। शिल्पा ने बोला कि इस बात पे चर्चा नहीं होगा, मत करो, दिस दैट एंड ऑल। पर ये बात तो सही है कि करण ना कहीं मतलब तुमसे थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं। आई एम सॉरी प्लीज। तो चुम और करण का ना, मतलब चुम बहुत अपसेट थी कि वो अर्फीन को समझा नहीं पाई, या वो इसलिए समझा नहीं पाई क्योंकि चुम को पता था कि अगर जो मैं कुछ बोलती हूँ कि मैं आपसे अपसेट हूँ, तो शायद वो चीज़ अर्फीन को बुरा लगेगा, इसलिए वो अर्फीन को कुछ नहीं बोला। पर उसे करण बोलते हैं, उसे साइड में लेकर चलते हैं, बोलते हैं चलो विल गो फॉर वॉक, लीव अस। और उसे वॉक पे लेके जाते हैं, फिर समझाते हैं सारी बातों को, थोड़ा लाइट फील करवाते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम जाओ अर्फीन से बातें करो, क्योंकि जब नहीं बोलोगी ना तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा, तो बोलकर हल्का हो जाओ। तो फिर चुन जाती है करण के कहने पे और अर्जुन से बातें करती है, उसको बताती है, तो बोलती है यस आई एम फीलिंग लाइट। तो ये चीजें हुआ। और जो घर में बुलाकर, कॉन्फ्रेंस रूम में जो बुलाकर बातें करी बिग बॉस ने, जो रोना धोना दिखाया, वो क्या जरूरी था दिखाना? हाँ बट जरूरी था, बिग बॉस मेकर्स के लिए जरूरी था, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि हम लोगों ने तो बड़ी मेहनत करी भाई, हम लोग इतना अच्छा टास्क बनाए, आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। और हमारा जो अविनाश है वो बहुत अच्छा जा रहा था, ये करण ही सारा गेम बिगाड़ दिया, क्योंकि ओवरऑल उन्हें करण को खराब दिखाना है। तो इसलिए इन बातों का चर्चा हुआ। और शिल्पा शिल्पा जी का इतना रोना धोना क्यों दिखा रहे हो यार?
पक गई हूँ मैं अब तो देख देख के। मतलब हाँ, इमोशनल होना अच्छा है, पर पता नहीं यार, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही है बंदी अब वो। अब बात करते हैं गेट आउट। गेट आउट के लिए तीन लोग थे, सारा, अरफीन खान, बग्गा जी एंड मुस्कान। अब मुस्कान को किस किसने गेट आउट का स्टिकर दिया, वो थे करण। और करण का भी बातें था कि भाई देखो, करण, बगा जी से भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, श्रुतिका से है, श्रुतिका को तो नॉमिनेट नहीं करता करण। पर करण ने सही बोला कि बगा जी तो तब भी थोड़ा बोलते हैं, मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बोलती है और एकदम चुप से रहती है बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद, क्योंकि घर में ना कंटेस्टेंट एक एक करके पर्सनली इंडिविजुअली मुस्कान से बातें किया है, समझाया गया है कि तुम बोलो बोलो कुछ तो रिएक्ट करो, तब भी वो नहीं बोलती थी। होता है भाई, अपना अपना नेचर है, वो बंदी नहीं लड़ सकती है, इतना तो नहीं लड़ी वो, जैसी थी वैसी दिखाकर तीसरे हफ्ते में, 2 हफ्ते चल गई वो, तीसरे हफ्ते में निकल गई। तो इस तरह की बात है। श्रुतिका ने भी सेम रीजन दिया, रजत दलाल ने भी दिया कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आती है, क्योंकि रजत दलाल का बग्गा जी से बनता है, तो बग्गा जी को तो करेगा नहीं। सारा को इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फिर अरफिन हो सकता है बाद में बदला ले ले। तो रजत बहुत तेज है, उसने नहीं किया। चाहत ने भी रीजन दिया कि मुस्कान का एफर्ट कम है बग्गा जी से, बग्गा जी को चाहत भी नहीं करती क्योंकि वो बग्गा जी को वीरे बोलती है, मतलब भाई बुलाती है। चुप नहीं किया मुस्कान को, तो इस तरह से टोटल 7 वोट मिल गए मुस्कान को। और बग्गा जी को किसने किया, हालांकि रजत मुस्कान को किया, इसकी वजह से अविनाश बहुत ज्यादा हॉट है, और इवन की विवियन भी, और बातें करते नजर आए कि भाई ये हमारे अविनाश को ये मतलब नहीं है कि मुस्कान चली गई क्यों चली गई, उसे और रहना चाहिए था, उसके लिए, खुद के लिए वो खेलती, क्या करती, नाम कमाती, अच्छा होती, अच्छा बोलती। ये सब कोई भी चीज नहीं है अविनाश के पास। अविनाश का क्या था कि हम नंबर में 7 थे, अब हम 6 हो गए। भाई वो बंदा अनदर लेवल का है भाई। वो कहाँ से सोचता है, उसे सिर्फ मतलब यहाँ एक इमोशन, एक रिश्ते का कदर ही नहीं है अविनाश को। मतलब वो अभी भी सोच रहा है कि मुस्कान चली गई तो हमारा नंबर घट गया। धन्यवाद अविनाश। तो रजत से दुखी है, और अभी वहां पे ईशा को अविनाश एंड विवियन दोनों समझाते नजर आते हैं, ज्यादा भैया मेरे राखी को बंधन को मैं निभाऊंगी, मत बंधो। क्योंकि ईशा उसे अपने भाई बोलती है और बहुत ज्यादा क्लोज है। मतलब अविनाश इतना गुस्सा में था रजत के ऊपर, ओ माय गॉड। तो वहाँ पे ईशा को बोलता है कि भाई तू मेरे सामने मत ही बात करना, तुझे करना होगा उधर जाकर तू कर लेना। अब देखते हैं कि ईशा और रजत, क्या ईशा रजत से बात करती है या नहीं, या क्या केमिस्ट्री रह जाता है, क्या रिश्ते खत्म हो जाएंगे, या भाई बहन के रिश्ते हमें देखने मिलेंगे। क्योंकि अभी तक बहुत कुछ मिल रहा था। रजत जमीन पे पड़ा हुआ था, बोला कि मुझे शोल्डर के बैक में पेन हो रहा है, तो ईशा उसके ऊपर चढ़ के उसे, मतलब एक छोटी बहन की तरह उसे मसाज दे रही थी। अब बिबेन भी वही बोल रहा है कि तुम ना ज्यादा, मतलब इतने जल्दी रिश्ते विश्ते मत बना, ठीक है, अथवा दूरी रह, क्योंकि उसने आज उसे वो किया है ना, तो कल तुझे भी वोट करने में जरा भी पीछे नहीं हटेगा, दिस दैट एंड ऑल, जो भी उतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने टीम लोगों को। ठीक है, उनके टीम में ही है रजत भी, तो अभी रजत के खिलाफ हो गई है वो टीम। तो उसने क्या दिया, बग्गा जी को किसने किया, शिल्पा। शिल्पा शिरोडकर का जो रीजन था ना जो उन्होंने दिया, वो मुझे बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा। ये कोई रीजन नहीं है यार कि मुस्कान को ज्यादा जरूरत है इस शो का और बग्गा जी को नहीं। आप कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि बग्गा जी को जरूरत नहीं है, मुस्कान को जरूरत है, मुस्कान को जरूरत नहीं है, बग्गा जी को जरूरत है। आपको क्या जरूरत है, आपकी तो इतनी सुंदर लाइफ चल रही है, इतने अमीर हो आप, लंदन में रह रहे हो, लंदन में घर है, बेटी है, हस्बैंड है, राज करो। क्यों आए हो बिग बॉस में कि खाने के लिए तरस तरस के इतना रोना धोना हो रहा है। तो शिल्पा जी का जो ये रीजन था ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। कैसे बग्गा को जरूरत नहीं भाई, बग्गा को कौन जानता था बिग बॉस में आने से पहले, मैं तो नहीं जानती थी कौन है ये तजिंदर बग्गा जी। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में है, जेल गया था, क्या है, नहीं कुछ भी नहीं उसके बारे में, नाम ही नहीं जानती थी। आज वो बंदा को नेशनली सब लोग पहचान रहा है। जो फर्स्ट वीक उसने जेल में काटी है और जितना एंटरटेन किया था, हाँ अभी नहीं दिखा था, अच्छा हुआ बिग बॉस ने फिर से उन्हें जेल में डाल दिए ताकि थोड़े वो दिखेंगे। तो मतलब करो, जिसको करना है करो, वो मैं नहीं बोल सकती, पर एक वैलिड रीजन तो दो। कहीं ना कहीं
अविनाश ने जो बोला था ना कि आप सबके गुड बुक में रहना चाहते हो, वो वाला मुझे सही लगता है। शिल्पा जी के चेहरे से ना कभी कभी ये चीजें दिख जाता है कि उनका ना मतलब यही है कि सबसे अच्छा बन के रहना है। ये यहाँ पे आपका घर नहीं है कि आप सबसे अच्छा बन के रहोगे और खुशियां बांटोगे और सबको एक साथ चला लोगे। ये गेम जो है, यहाँ पे गेम खेलने सब आए हैं। फिर भगत जी को और कौन किया, एलिश, विवियन, एनिशा, ये लोगों का प्लानिंग था। ये जो मतलब ग्रुप है ना, इस ग्रुप को लोग स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं कि तूने किया, एक ने किया तो उसके बाद सब 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 पूरे ग्रुप मिलकर वही करेंगे जो फर्स्ट वाले ने स्टेप लिया है। तो मुस्कान कहीं ना कहीं उनके टीम में थी और उन लोगों का नंबर बढ़ा रही थी एज पर अविनाश। तो इसलिए उन उन लोगों ने भी अपना नंबर बचाने के फेर में मुस्कान को नहीं, बग्गा जी को नॉमिनेट कर दिया। अब सारा को किसने किसने किया, शहजादा है, नायरा। शहजादा और नायरा का एक अपना ही अलग बिग बॉस चल रहा है। तो शहजादा ने किया तो नायरा ने भी कर दिया। और शहजादा का रीजन क्या था भाई, कि मैं जब अरफीन जी से कुछ बातें करने जाता हूँ तो ये बीच में आ जाती है और मुझे उनसे क्लियर कट बातें नहीं आमने सामने नहीं करने देती। अब भाई ऐसी चीजों पे हंसी तो आएगी। वेल नोन है कि दोनों कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर वो बीच में आएंगी उनकी वाइफ। तो इस बात पे करणबीर मेहरा को बहुत हंसी आती है। वो ऐसे हंसते रहते हैं मजे लेकर। अब बिग बॉस के कम मजे लेने वाले नहीं है, वो करणबीर का मजे ले लेते हैं। क्या बात है करणबीर, अब बड़ा आपको बहुत हंसी आ रही है। तो करणबीर बोलता है कि सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई कि वो उनकी वाइफ है तो वो तो उनके बीच में आएंगी, तो उससे इसको क्यों प्रॉब्लम है, तुम्हें बात करना है तुम करो। तो फिर शहजादा बोलता है कि भाई तुम ऐसे ही मत बोलो, मैंने कुछ मैंने देखा है किया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस तरह की बातें हो गई। अब उसके बाद भी बिग बॉस मतलब करण का मजा लेते रहते हैं। करण आप अभी भी हंस रहे हो, करण तुम अभी भी हंस रहे हो। तो बोलता है कि बिग बॉस मैं क्या करूं, मैं हंसमुख लड़का हूँ, मैं हंस लेता हूँ। तो ये बात तो सही है, करण बीर का एक चीज है, सिचुएशन कैसा भी हो, हंसी मजाक और फन इंटरटेनमेंट वाला जो करणवीर का एक साइड है ना, वो हमेशा ऑन रहता है। लड़ाई झगड़ा जितने करना होगा उसमें भी वो नौटंकी करता है, क्योंकि वो जानता है कि बिग बॉस की लड़ाइयाँ फेक होती हैं। वो मैच्योर बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा है वो, तो उसको सारा सच्चाई पता है। तो इसलिए वो हंसी मजाक की में ही हर चीजों को लेता है, एंटरटेन करता है। और भाई चलो निकल लो भाई, क्यों दिमाग खराब करना है। तो शहजादा ने किया नायरा की, क्योंकि शहजादा ने, और कोई भी रीजन नहीं था यहाँ पे, बस एक ही रीजन था कि शहजादा ने सारा को किया तो मैं नायरा भी सारा को ही करूंगी। और एक अविनाश मिश्रा, इट इज पर्सनल। ओ माय गॉड अविनाश, अभी तुमको पता चलेगा जब तुमको सलमान डांट लगाएगा। बच्चे बच्चे की तरह करता है सच में, एकदम वो दिमाग खराब। आज का एपिसोड में मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा ना, वो विवियन एंड करणवीर का बॉन्ड। यार सच में मतलब पता नहीं यार, मेकर्स क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि उन दोनों का लड़ाई झगड़ा दिखाएं, दोनों लड़े आपस में, कुटे मरे। अरे यार कभी प्यार से भी दिखाकर एपिसोड निकाल सकते हो यार। बिग बॉस ऐसा नहीं है टीआरपी घट जाएगा। अगर जो नेचुरल रियलिटी चीजें दिखाओगे, जो दो दोस्त हैं जो अपने आप को बचपन के दोस्त बता रहे हैं कि इसकी सारी डायरी के पन्नों मैं जानता हूँ, वो बोल रहा है कि मैं इसका जानता हूँ, वो बोल रहा है कि इश्क का नाम जानता हूँ, वो बोल रहा है मैंने नाम ही मिटा दिया डायरी से। मतलब क्या शेरो शायरी चल रहा था दोनों का यार, मजा आ गया मुझे तो इन चीजों को दिखाओ ना। मेरा बोल रहा है कि तू जेठानी देवरानी है, वो बोल रहा है नहीं नहीं भाई मैं तो बीबी से ना हूँ, मुझे किसी जेठानी देवरानी वाली नहीं चाहिए। एक बेचारी शिल्पा सिरोडकर जो दोनों के बीच में फंसी हुई है, वो हमेशा बोलते रहती है कि तुम दोनों ना, एक बार उन्होंने बोला था कि तुम दोनों ना आपस में एकदम कपल वाले जो होता है ना, वैसा वाला एक दूसरे को लुक देते हो, एकदम हस्बैंड, टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगता है, क्योंकि दोनों ना ऐसे बड़ा हंसी मजाक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। दिव्या ने बोला भी कि जब तक उधर से पन्ने नहीं पलटेंगे तो मैं नहीं पलटूंगा। मतलब इतनी अच्छी दोस्ती है भाई, तुम बोलोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं, बोलेगा तभी बोलूंगा, ये भी सही है। तो करण ने बोला कि मैंने तो पन्ने ही फाड़ दिए। मतलब मस्त चल रहा था दोनों का, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब चाहत अविनाश की मम्मी तो भाई प्रोमो में देखेंगी, और क्या हुआ, और तो कुछ हुआ नहीं। ये सारी चीजें ही होते रह गई। और फिर बीच बीच में जो एक ईशान अविनाश का दिखा रहे हैं बिग बॉस। हाँ एक चीज है जो, सॉरी मैंने छोड़ दिया, ईशा को बड़ा बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात को कि उसका नाम जोड़ा जा रहा है अविनाश के साथ।
एलिस ने बोल दिया, क्योंकि एलिस उसकी फ्रेंड है, तो उसने सोचा कि भाई मैं डायरेक्टली पूछ लूँ, बंदी को बता दो कि क्या है नहीं है। तो एलिस ईशा से बोल देती है कि मतलब हाँ, अच्छा करण ने बोला है हंसी मजाक में, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि करण को ही फोकस किया जा रहा था उस टाइम में। और ईशा ने बोला भी कि अपनी तो दो दो शादियां संभाल नहीं पाया, पर मैं रिश्ते संभाल कर चलती हूँ और मैं रिश्ते का अहमियत बहुत अलग तरीके से देती हूँ। तो भाई ये करण नहीं बोल रहा है, ये पूरी दुनिया बोल रहा है। मैंने तो वीडियो भी डाल रखा है, ईशा को प्यार हो गया है। अविनाश की तरफ से थोड़ा कम भी होगा तो पता नहीं, अविनाश को किसी से प्यार करने वाला है ही नहीं, पर ईशा की तरफ से है, ये तो मैंने बोल दिया है। और मैंने नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, दिख रहा है यार। अब 1 वीक हुआ है आए हुए, उस बंदे के साथ तुम बोल रहे हो कि मैं ये इसको एलिमिनेट करोगे तो मैं इसके साथ घर छोड़कर बेघर हो जाऊँ। वो एंड ऑफ द डे एक ड्रामा था, ऐसा कुछ था नहीं। और अभी जो शॉल वाला हुआ, अपनी मम्मी का शॉल जो उन्होंने अविनाश के लिए, अविनाश का टास्क अच्छा हो इसलिए उन्होंने बलि दे दिया, और अविनाश के बदले में ने क्या दिया, एक आटा थमा दिया। तो अविनाश की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, पर ईशा की तरफ है। ईशा हमेशा प्रूफ करने में लगी रहती है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने दोस्तों के लिए, मैं सब कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिखती है, तो लोग बोलेंगे इस पे। हाँ, ईशा ने ये भी बोलते नजर आई है कि एक्चुअली मैं सिंगल हूँ, अविनाश भी सिंगल है, इसलिए लोग नाम जोड़ रहे हैं। और एलिस को बोलते नजर आए कि तुम्हें पता है, तूने बोल दिया है कि तू कमिटेड है, तो तेरा कोई नाम नहीं जोड़ सकता। वैसे तो मैं भी जुड़ सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, पर मेरा एक खूबी है कि मैं दोस्ती निभाती हूँ तो बहुत अच्छे से और सच्चे दिल से निभाती हूँ। अब इस बीच में करणवीर मेहरा, मैं बोलूँगी मजे ही ले रहा था। ईशा ने बोला, हालांकि ईशा ने इस चीज़ों को एक्सप्रेस किया, कुछ ने नहीं दिया मुझे, ये किया वो किया। ईशा मतलब रोना धोना चल रहा है। उसमें ही करण ने बोला कि अगर जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मत करो बात, कैसा दोस्त है तुम्हारा, मैं तो नहीं करता, तुम्हारी जगह पे रहता था। तो इस तरह की चीजें चल रही है, और सही बोला भाई, जब तुम नहीं तो फिर दिखाओ नहीं कि क्यों किया, ऐसे किया वैसे किया मेरे साथ, और फिर तुम देखो बोल रही हो कि नहीं नहीं मैं तो, वो मेरा दोस्त है। दोस्त है मैं मानती हूँ, बट फिर उस चीज पे यहाँ पे दिखाई कुछ नहीं, पर वहां पे जाकर जो चुगली करने की आदत है ना थोड़ी सा था, तो उसने सारी बातें जाकर अविनाश से बताई, और फिर बोलने भी लगे कि हाँ तुम इमोशनली कम आउट नहीं होते हो, और तुम कब आओगे, कब मेरे साथ खड़े होगे, समथिंग एंड ऑल। और बिग बॉस ने सुन भी लिया, उसे जेल से बाहर भी निकाल दिया 9 बजे, जैसे ही गेट आउट का टास्क हुआ उसके बाद उन्हें गेट आउट कर दिया गया। और बदले में पक्का जी और सारा जी चले गए हैं जेल में, और वो लोग अब भर के राशन देंगे, खाओ मेरा, चिकन भी मिलेगा, पक्का जी चिकन भी देंगी, सारा भी तुझे मानती है। तो अब थोड़ा सा टेंशन खत्म हुआ है, घर का माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि लोग को खाना मिलेगा, खाना यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिग बॉस में इस बार इतना गंदा सा किया है ना कि मतलब खाने पे ही मर रहे हैं लोग। चलिए, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं 28 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।